फिर तो क्या हमारा कैमरा एक फ्रेम में आ जाएगा। ओके, कैमरे में आ जाएगी। ये नाम आने दो। हाँ, मुख्तियार, खालिद, शुभम बोराना जुड़ जाइए। जुड़ जाइए। अभी हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे, विशेष रूप से पार्ट 1 और होम्योपैथी पार्ट 2। आसिफा बानो, वेलकम। जुनैद, रीना, खुर्शीद, महर। अभी हम क्लास शुरू करेंगे, 5-7 मिनट में सभी आप जुड़ जाइए। और विशेष रूप से उसमें सिलेबस और सिलेबस कैसे किया जाएगा लिखा भी है, सिलेबस डिस्कशन एंड स्ट्रेटजी सेशन, कि हमारी क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इससे हम सिलेबस को कंप्लीट समय पे कर पाए। समय से तात्पर्य हमारा 15 दिसंबर पर है। 15 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हम एक मैराथन क्लासेस का कोर्स रखेंगे, जिसमें डेली सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक 4 घंटे की मैराथन क्लासें रहेंगी। हो सकता है 3 की भी रखें, उस समय के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार, नीड के अनुसार रखेंगे। बिल्कुल। गुड इवनिंग खालिद। खालिद, इको हो रहा है। अरे रीना भी कह रही है इको हो रहा है। क्या इको हो रहा है शुभम, बताइए। कभी कभी होती है समस्या ये। हाँ, 1-2 मिनट में सभी जुड़ जाइए। हाँ, इको का समाधान तो यही है कि एक बार अपने उसको म्यूट कर लो और दोबारा शुरू कर दो। हम भी एक बार म्यूट करके। गुड इवनिंग खुर्शीद। अब संभवतः इको नहीं हो रहा होगा। रीना, अभी इको नहीं हो रहा होगा। हाँ, हम भी वेट कर रहे हैं। मॉडर्न सब्जेक्ट्स के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे डॉक्टर विनय शर्मा। हाँ, वो अभी जर्नी में है, कुछ समय में हमारे हमसे जुड़ जाएंगे, 15-20 मिनट में। नेट का इशू सॉल्व करो, वाईफाई से दो। ये वीडियो है, रुक रुक के चल रहा है क्या? रीना मुझे बताइए, खुर्शीद बताइए, वीडियो बिल्कुल फ्लो में चल रहा है या फिर अटक अटक के चल रहा है? कोई इश्यू आ रहा है वीडियो के साथ? नहीं है, चलो फिर तो अति उत्तम। हमें ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा रुक के चल रहा हो। ओके ओके ओके। हाँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आप तो मुझे जानते हैं, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार, प्रोफेसर। मैडम इंट्रोड्यूस कीजिए। मैडम पवित्रा गौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, होम्योपैथ से हैं। मैडम डॉक्टर विंदा राणा और विनय शर्मा सर हमसे जुड़ेंगे। और हम एक फैकल्टी और हमारे साथ जुड़ने की पूरी पूरी संभावना है। देखो, वेट करते हैं उनका क्या रहता है रेस्पॉन्स का। हाँ, आप निश्चिंत रहो कि देखो, विशेष रूप से मैं बता दूं कि ये सेमिनार हमने होम्योपैथी के लिए ही रखा है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना। तो होम्योपैथी के, मैडम आप इसको 12 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे? हाँ जी। चलो पहले मैं एक बार कर लेता हूँ। हाँ, चलो शुरू करते हैं ना। मैडम को मैं दोबारा आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। कल से इस बैच को हम शुरू रखेंगे, है ना। कल से हम इस बैच को शुरू रखेंगे। 3 क्लासें पर डे होंगी। खुर्शीद, हाँ, होम्योपैथी शुभम, पर डे 3 क्लासें होंगी और बहुत मजा आने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। मेरे पास में बार बार सभी के जो फोन आ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे।
देखो हमारे पास में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं शुभम, मुझे ये बता दीजिए कि एनएचएम ने जो हमें सिलेबस दिया है उसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स दिए हैं। अभी हम पार्ट 2 की बात करें, मैं जब दोबारा सिलेबस पे आऊंगा तो भी पार्ट 2 के बारे में बात करूंगा। बिल्कुल सिलेबस को मैं पिक करेंगे, पर अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सिलेबस में उन्होंने हमें कितने सब्जेक्ट दिए हैं एनएचएम ने। हाँ, एनएचएम के 1535 पोस्ट है टोटल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1535। इसमें कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदा से हो, होम्योपैथी से हो, यूनानी से हो। जो टॉप 1535 रहेंगे उनको अपनी पोस्ट मिल जाएगी। वेरी गुड। शुभम कह रहे हैं कि टोटल जो सिलेबस दिए गए, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो हमें 12 दिए गए हैं, 12 सब्जेक्ट दिए गए हैं। अच्छा अच्छा, अब तो हमें जरूरी हो गया है कि सिलेबस निकालना ही पड़ेगा, हमें सिलेबस निकालना ही पड़ेगा। देखो बाकी हम डिस्कस कर लेंगे, पहले पार्ट 2 को ही डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 काफी डिस्कस किया जा चुका है, उसको हम थोड़ी देर में करेंगे। अरे कहां भाग गया सिलेबस, सबसे लास्ट में 21 के आसपास है। जुड़ते रहिए, पार्ट 1 को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पार्ट 2। ठीक है ठीक है, मिल गया हमें। और रीना, हम जब देख पा रहे हैं कि हमें 12 सब्जेक्ट दिए गए, 12 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से आप हमें बता पाएंगे कि अलाइड सब्जेक्ट्स कितने हैं? रीना हमें बताइए, सभी बताइए कि इन 12 में से अलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। आप सीरियल नंबर लिख सकते हो, 1 6 जो भी है, टोटल नंबर भी लिख सकते हो। हाँ बता दीजिए, चलो मैं ही मार्क कर दूं। एनाटमी, अच्छा, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और क्या रख लें बता दीजिए। पैथोलॉजी को रख लें, चलो पैथोलॉजी रख दिया। एफएमटी रख लें, ठीक है। ये 9 नंबर को रखें या नहीं रखें? खालिद मुझे बताइए, जो सब्जेक्ट नंबर 9 है उसे हम रखें या ना रखें? रीना बता दीजिए, शुभम बता दीजिए। आधा रख लें, चलो इसको आधा रख लेते हैं, इसको आधा रख लेते हैं। और शुभम मुझे बताइए, कम्युनिटी मेडिसिन को रखना ही पड़ेगा, जनरल मेडिसिन को रखना ही पड़ेगा, क्या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को रख लें? खालिद बताइए हमें, क्या हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को रख लें, नहीं रखें? नहीं रखें, अलाइड में रख लें। तो कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6 7, 7.5। 7 एंड, हाँ, तो 7.5 पोर्शन को तो जो हमारे स्पेशलिस्ट जो रहेंगे, एमबीबीएस एमडी रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पोल का ऑप्शन भी हम रखेंगे, पर अभी शुभम आवश्यकता इसकी है नहीं। बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं हमारे, मैडम आप बता दीजिए बाकी होम्योपैथी वाला। हाँ जी, तो बाकी जो होम्योपैथी सब्जेक्ट्स है अलाइड को अगर हम बाहर निकालते हैं तो कौन कौन से बचते हैं, अगर कोई मुझे बता पाए तो। अभी हम देख पा रहे हैं
पॉइंट नंबर 3, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन विद होम्योपैथिक फिलॉसफी, देन होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका एंड रेपर्टरी। ठीक है, तो दीज आर होम्योपैथी के कोर सब्जेक्ट्स। जिसको मैं डिस्कस करूंगी वो होगा होम्योपैथी मटीरियल मेडिका एंड होम्योपैथी फार्मेसी, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स जिसको डिस्कस करेंगी वो है डॉक्टर वृंदा। ठीक है, तो शुभम सिलेबस के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक टीचर होता तो संभव है कि सब कुछ कंप्लीट नहीं करवा पाता। शुभम बार बार कह रहा हूं कि होम्योपैथी की पार्ट 1 के अलावा 2 क्लासें होंगी। पार्ट 1 की क्लास 1 आवर की रहेगी और 45 मिनट्स की 2 क्लासेस वो आपकी रहेंगी होम्योपैथी से, जो सब्जेक्ट्स हैं फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन वगैरह हैं, यहां से रहेंगी। शुभम होम्योपैथी के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में कोई भी यदि डाउट हो, कुछ पूछना हो, सभी, शुभम का मतलब मेरा है सभी उपस्थित स्टूडेंट वो मैडम से पूछ सकते हैं। अभी सर बड़ी जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। हाँ, किसी को भी, किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मैडम से आप पूछ सकते हैं। पवित्रा मैडम, वृंदा मैडम, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, पढ़ाने के लिए हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, कोई क्वेरी नहीं, कोई डाउट नहीं। हाँ, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा, है ना? सोम आप क्या, अच्छा आप क्या आ रहा है कि हमारे आ रहा है ये नेटवर्क इश्यू? कुछ बता पाओगे शुभम, ये नेटवर्क इश्यू हमारे है या आपके? हाँ हाँ, हमारे है। बिल्कुल, डेली टेस्ट भी होंगे जुनेद, डेली टेस्ट होंगे जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 और पार्ट डेली टेस्ट होगा जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे। और हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे जुनेद कि पढ़ाए हुए से न ही पार्ट 1 में कुछ बाहर आए, न ही पार्ट 2 में कुछ बाहर आए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जुनेद ने पूछा टेस्ट सीरीज रहेगी, बिल्कुल डेली टेस्ट होंगे। देखो शुभम, पार्ट 2 के हम नोट्स नहीं रखेंगे और पार्ट 1 के लिए हम संविदा दक्ष की बुक आती है उसे परचेज करने के लिए बोलेंगे। कंप्लीट है वो बुक अपने आप में, जो कुछ कमियां हैं हम उसे पूरी करवा देंगे। पार्ट 2 के लिए कोई स्टैंडर्ड गाइड एक होगी, उसे हम चयन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो आपको परचेज करनी है। इश्यू ज्यादा है जुनेद, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, ऐसा है क्या? पार्ट 2 में हम एक कोई गाइड का सिलेक्शन करेंगे, गाइड बुक का, और उसी से फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर, फर्स्ट सब्जेक्ट टू लास्ट सब्जेक्ट तक हम करेंगे। नोट्स का हम नहीं रखेंगे सुबह में ना, आवश्यकता है नहीं नोट्स के, समय भी नहीं नोट्स के लिए हमारे पास में। शुभम ने क्वेश्चन पूछा है, जुनेद ने पूछा है, बाकी को भी पूछना चाहिए। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो। चलो, थोड़ी बहुत इश्यू है जब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ चलो, मैं कंटिन्यू करता हूँ। खालिद पूछ रहे हैं कि पार्ट 2 से कितने क्वेश्चन आएंगे। चलो शुरू से ही डिस्कस करते हैं, शुरू से ही डिस्कस करते हैं। हाँ देखो, दक्ष वाली बुक है करीबन 70%, 60 to 70% सिलेबस ही कवर कर पाएगी। बाकी जो 30 to 40% है वो हम उसमें ऐड करवा देंगे, निश्चिंत रहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे। टोटल क्वेश्चन 150, 150 क्वेश्चन कुल पूछे जाएंगे। शुभम बताओगे पार्ट 1 से कितने क्वेश्चन आएंगे? हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2।
पार्ट 1 में क्या क्या आएगा, चलो उसको डिस्कस पहले करते हैं। पार्ट 1 में सबसे मेजर टॉपिक रहेगा जीके। हाँ, सेकंड रहेगा हमारे पास में हिंदी एंड इंग्लिश। थर्ड पे रहेगा कंप्यूटर एंड फोर्थ पे रहेगा हमारा एनएचएम, स्वास्थ्य योजनाएं कार्यक्रम वगैरह। जीके से हमारे पास में जुनेद 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश से टोटल 15, कंप्यूटर से 10 एंड एनएचएम से 20। वैसे जुनेद देखा जाए तो जीके बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे कैसे इसे हम कवर करेंगे। हम सिर्फ आज यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, हम इसलिए भी बैठे हैं कि सिलेबस को करेंगे कैसे, ये जो इतना बड़ा सिलेबस है उसे करेंगे कैसे। चलो जीके को देखते हैं। खालिद, जीके को 3 भागों में बांटा जाता है। करंट अफेयर्स, सबसे पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स जीके में, जो हमारे लिए 5 क्वेश्चन देके जाएगा, 5 क्वेश्चंस। दूसरा रहेगा जनरल साइंस, दूसरा रहेगा जनरल साइंस, इससे भी हमारे पास में 5 क्वेश्चन रहेंगे। और तीसरा रहेगा हमारे पास में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स। बड़े आराम से समझते हैं कि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक रहेगा जुनेद जिसे हम अच्छे से कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि 5 महीने का करंट अफेयर्स देखा जाए तो 5 पेजेस में हमारे पास में आ जाएगा। जीके बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें न मैं खुद उम्मीद करता हूं, न मैं ये चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट ये उम्मीद करे कि हम 15 के 15 क्वेश्चन कर जाएं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन हम जरूर अटेंड करें। करंट अफेयर्स के हम आराम से 3 से 4 क्वेश्चन, बहुत आराम से। और जुनेद ये तभी संभव होगा जब हम ये सोच के बैठेंगे कि नहीं नहीं हमें करंट अफेयर्स करके जाना है। सिलेबस आए हुए मुझे लगता है कि 1 महीने के आसपास हो गया, 20 दिन हो गए, परंतु अभी तक हमने करंट अफेयर्स को टच भी नहीं किया। कोई बुराई वाली बात नहीं है, 5 पेजेज हैं, कर लेंगे इनको। दूसरा, हम जब जीके के नाम पे आते हैं खालिद, तो सिर्फ बात करते हैं हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। नहीं भाई, 5 क्वेश्चन हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो हमने अप टू स्टैंडर्ड 10th तक पढ़ी है, जो हमने कक्षा 10 तक पढ़ा है। हाँ, वहां तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं होती, सब्जेक्ट तो नहीं होते, टॉपिक तो वहां होते ही है ना। तो इनको भी हम इजीली 3 to 4 क्वेश्चन बड़े आराम से कर जाएंगे। हम इनसे बहुत फेमिलियर हैं पहले से ही, पढ़ना बाकी है, फेमिलियर हम इनसे हैं। बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, है ना। ये सब्जेक्ट सबसे वास्ट है, पर इसको कवर करने का तरीका ये है। जीके में हमारे पास एक टॉपिक आएगा जुनेद, बायोडाइवर्सिटी। जीके में हमारे पास में एक टॉपिक आएगा बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक मुश्किल से 2 पेज का है और 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ पे फिक्स हैं। यूजीसी ने कह रखा है, AK स्वामी गुड इवनिंग, टाइम लगा दिया, बड़ी देरी से जुड़े हो। यूजीसी ने कह रखा है ग्रेजुएशन के बाद में कोई भी कंपटीशन होगा किसी भी प्रकार का, उनको ये 2 टॉपिक तो जोड़ने ही जोड़ने पड़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी और दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हमें हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, करेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, हम बिल्कुल पढ़ेंगे। हम अंग्रेजी शासन भी पढ़ेंगे, हम मुगल एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे, पर इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। डॉक्टर AK गोस्वामी, अभी हम पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 2 को कर चुके हैं, एक बार दोबारा और कर लेंगे। हमने कहा था कि हमारे पास हिस्ट्री में जो 15 क्वेश्चन आएंगे, जीके में जो 15 क्वेश्चन आएंगे,
वो 5 करंट अफेयर्स से आएंगे, जिनके लिए हम बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं, निश्चिंत हैं। 5 क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास में जनरल साइंस से होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अप टू क्लास 10, और बाकी हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात की है। राउफ मेयर, गुड इवनिंग, जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। शुभम बोराना, देखो इंग्लिश की बात की जाए तो पहले 2 टॉपिक तो टॉपिक ही नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये हमें निर्देश दे रहे हैं कि पूछा क्या जाएगा, वो हमसे क्या आशा रखते हैं, वो वाली लाइनें 2 लाइनें लिखी, उसके बाद में कह रहे हैं 8 के 8 क्वेश्चन है जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वो 8 के 8 क्वेश्चन पे फोकस करो। बाकी हम जो आपको करवाएंगे, जो हमारे एक्सपर्ट आपको करवाएंगे वो रहेंगे। शुभम एके, मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से 2 टॉपिक आपको करवा दिए हैं, आज कौन सा करवाया जाएगा? राउफ और शुभम मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक करवाए जा चुके हैं। देखो आज आपको ये करवाया जाएगा, 7th नंबर आपका करवाया जा चुका है, 7th नंबर करवाया जा चुका है। फिक्स एक क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, यहां से आर्टिकल एंड डिटरमिनेंट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा हमारे यहां पे, 2 क्वेश्चन। हाँ, फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये धीरे धीरे करके हम टॉपिक्स को 5 से 7 दिन में अगले में कराने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। शुभम, जरूरी तो था पढ़ाना इनको, ये चाहे कितने ही बेसिक क्यों नहीं हो, हमारा जो फोकस रहेगा शुभम, इतने कम समय में, देखो हम कोई हवाई फायर नहीं करेंगे। AK गोस्वामी कह रहे हैं कि सर पेपर का लेवल हाई है, हमारा पेपर देखोगे तो पसीना आ जाएगा, पर मुझे ये लगता है AK जब हम पहली क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमें बेसिक ही पढ़ाना पड़ेगा। यदि हम ऑन इन का प्रयोग भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस में, तो टिपिकल पेपर नहीं बना सकते। खुद आप लोग खुद जवाब दो। एक कह रहे हैं कि सर मान लेते हैं कि आपने जो पेपर लिया वो तो लल्लू लाल वाला पेपर था बिल्कुल ही, दिस इज ए पेन, तो ये तो लल्लू लाल क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा आएगा नहीं। पर हमारे भाइयों पहले ये तो पता चले कि यूनिवर्सिटी में ए आएगा या एन आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया आपको? कि सब हमारी बेसिक क्लासें हैं, कल 2nd क्लास हुई है, बस इंग्लिश में हमारी 2nd क्लास हुई है, और मैं सोचता हूं हमने बहुत इंप्रूव किया है। मैं आप सबसे जानना भी चाहूंगा कि 2 दिन पहले हमारी स्थिति कैसी थी। हम 9 के 9 लोग ऐसे हैं, उनमें से यूनिवर्सिटी के साथ में ए लगाए या एन, ईमानदारी से बताना, ऑनेस्ट, ए लगाएं या एन लगाएं? पेपर तो हम हाँ बिल्कुल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के लेवल का ही होगा। अभी तो बेसिक जब करेंगे तभी तो हम बना पाएंगे। सिलेबस बीके त्यागी जी बहुत बड़ा है, पर मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैंने योजना बताई है कि एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। बीके त्यागी जी बहुत देर बाद जुड़े हो। देखो लैंग्वेज में मुश्किल चीज कोई नहीं होती, मुझे लगता है कि बेसिक ग्रामर, बेसिक वोकेबलरीज आपको आती हैं तो आप सब कुछ कर दोगे। हाँ, जो रूल्स होते हैं वहां तो सेंटेंसेस ही आपको टिपिकल मिलेंगे। हाँ सिर्फ, हाँ बिल्कुल, ये जो पार्ट 1 है, बहुत अच्छी बात कही रीना ने, पार्ट 1 तो होता ही रिकॉल करने के लिए है, जो हमने पहले लाइफ में पढ़ा है उसी को रिकॉल करने के लिए पार्ट 1 है। हम बहुत हिंदी में बात करते हैं रीना, हम हिंदी में बहुत बात करते हैं, पर हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो, कहां भाग गए वो? संधि और समास सिलेबस में है भी क्या? नहीं है। देखो समास, संधि,
मैं आपको अश्योर करता हूं सब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट नहीं पार्ट 1 के लिए, तो मैं आपको इतना अश्योर करता हूं कि 60 में से 60 क्वेश्चंस हमारे पढ़े हुए में से होंगे। बिल्कुल, ये हमारे सारे वीडियो यूट्यूब पे आज भी उपलब्ध रहेंगे, जिस दिन पेपर हो जाएगा उस दिन भी उपलब्ध रहेंगे, और फिर डिस्कस करेंगे कि हमारे पेपर में से 60 के 60 क्वेश्चन आए हैं। और हम सभी, दूसरा वादा नहीं करूंगा, हम सभी 50 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर देंगे, जो जरूरी भी है। इस पार्ट 1 के बिना सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। अभी आज ही आरपीएससी का एक रिजल्ट आया है, परिणाम 0, एक भी पास नहीं हुआ। और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का भी 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक रिजल्ट आया था, 10 दिन हो गए होंगे, उसमें भी 0। बायोमेडिकल इंजीनियर पोस्ट थी, उसमें भी 0। चलो, हमने भाषाओं का बात किया, लैंग्वेजेस की बात की, हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं। एनएचएम, एनएचएम की एक बार तो क्लासेस हो भी गई हैं और दोबारा तो चलेंगी चलेंगी। हाँ, ये कोर्स है वो 1 तारीख से, कल से दोबारा से पूरा 0 से ही स्टार्ट होगा। और इस छोटी क्लास में सब कुछ डिस्कस कर पाना अभी संभव नहीं हो पाएगा। आप स्क्रीन पे देखते जाइए, ये सिर्फ टॉपिक नहीं होते। हम में से कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े चूजी और सेलेक्टिव होते हैं। हाँ, ये सिलेबस छोटा नहीं है, ये जो ईटीसी दिख रहा है ना आपको, ये हर टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। और सिर्फ ईटीसी नहीं जुड़ा है, इन्होंने देखो हर सब्जेक्ट के नीचे क्या लिखा है। चलो, आपका होम्योपैथी का ही निकाल दूं। चलो, ये आपको साफ साफ शब्दों में बड़े अच्छे से दिख रहा होगा। टॉपिक्स इन सिलेबस आर इंडिकेटिव, कैंडिडेट शैल गो थ्रू एज पर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस बाय एनसीएच, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने जो सिलेबस बता रखा है, उस सिलेबस को आप मानोगे। ये पार्ट 2 के लिए कह दिया है, पार्ट 1 के लिए भी यही चीज माने कि सारा कुछ इंडिकेटिव है। हम इतने ज्यादा सिलेक्टिव ना हो जाएं कि बस इतना सा ही पढ़ के, नहीं नहीं, इन्होंने तो एक योजना पूछी है माँ। कहां बात गई, ये चीजें बताना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है रीना, कि मेरे पास कॉल आते हैं कि सर आप तो ये पढ़ा रहे हो या ये पढ़ाओगे, बुक में तो ये दे रखा है, पर सिलेबस में तो 5 टॉपिक ही दिए हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये कह रहे हैं बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो ये मान के चलो सब कुछ इसमें आ गया। आगे कह रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यदि इन्होंने कंप्यूटर साइंस में यदि टॉपिक नंबर 2 सेकंड लिख दिया होता, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सिलेबस है। हमसे फंडामेंटल्स ही पूछे जाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं डॉक्टर ए के गोस्वामी? यदि वो सिलेबस में लिख देते फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो अपने आप में ऊपर नीचे के जितने भी टॉपिक है ना, जो यहाँ दिख भी रहे हैं और जो है भी नहीं, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो सिलेबस को वर्ड टू वर्ड न माने, जो भी इसमें एक्सटेंशन हो एक्सपेंशन हो, सब इसमें जोड़ते हम जाएंगे। बिल्कुल, ए के गोस्वामी ने एक बात कही, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 3 to 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सीएचओ में 15 में से आए थे, हम यहां उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस, हाँ, कंप्यूटर का 4th और 5th चैप्टर ही सबसे बड़ा जानदार क्वेश्चन है, जो हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा, पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। हाँ बिल्कुल, एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, जिसे हम एमएस ऑफिस कहते हैं, यहां पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल, जो हमारा टॉपिक नंबर 4 है, जिसे हम एमएस ऑफिस, इंटरनेट ईमेल कह सकते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस रहेंगे। आईटी और आईटी एक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है।
लिख दिया है मैंने कि पहले चैप्टर से, पहले टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरे से, तीसरे से और चौथे से। मैं एक बार आपको म्यूट करूंगा, उसके बाद दोबारा मिलूंगा, एक कॉल आ रहा है, अर्जेंट है। बिल्कुल। और शुभम, AK गोस्वामी, सभी को बता दूं मैं, आगामी 5-7 दिन से ही हमारा जो पेपर होगा वो मेजर टेस्ट ही होगा। पढ़ाएंगे हम टॉपिक्स, इंग्लिश के सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर के सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो पार्ट 1 का हो या पार्ट 2 हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीके हो, कंप्यूटर हो, सभी से पूरा ही पेपर आएगा, जिससे हमें बार बार अभ्यास करने का, एक्सरसाइज करने का मौका मिले। बताइए, आपकी कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो। ये मैं बता चुका हूं आपको पहले ही कि मॉडर्न टॉपिक्स हैं वो MBBS MD डॉक्टर विनय शर्मा सर करवाएंगे। होम्योपैथी के जो टॉपिक्स हैं वो वृंदा मैडम और पवित्रा मैडम करवाएंगी। पवित्रा मैडम का नाम मैं कई बार भूल जाता हूं, पता नहीं क्यों। बिल्कुल आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि राजस्थान गवर्नमेंट की ही योजनाएं आएंगी। ये जो सिलेबस हमें दिखाई दे रहा है, ये इतना छोटा सिलेबस नहीं है। ये जो हमें NHM का छोटा सिलेबस दिखाई दे रहा है, मैं आपको, देखो, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जिसे हम RSSB कहते हैं, उसने जून मंथ में, जून 2025 में NHM के टोटल 19 एग्जाम लिए हैं। गोस्वामी जी, 19 एग्जाम उसने जून 2025 में लिए हैं। हम सारे 19 के 19 पेपर उनके करवाएंगे। पैटर्न हमें बिल्कुल उनका पकड़ में आ चुका है और उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। पेपर भी हम, हाँ, जो 19 हर पेपर में 60 क्वेश्चन आए हैं, वहां पे जैसे हमारे 60 क्वेश्चन आए हैं, आएंगे, वैसे ही उनके भी आए हैं। ये सारा कुछ इंडिकेटिव है। हम तो ये मान के चलें कि NHM हेल्थ प्रोग्राम्स, स्कीम्स ये आएंगी, बाकी कंप्यूटर कंप्लीट आएगा। हिंदी इंग्लिश तो बेसिक होती ही होती है, जीके की हमने रेंज देख ही ली। और फिर से आते हैं आपके इन सब्जेक्टों पे। हाँ, जितने इंपॉर्टेंट पार्ट 1 है उससे भी ज्यादा पार्ट 2 तो अपने आप में रहेगा ही रहेगा। मुझे लगता है कि ज्यादा स्कोरिंग, क्योंकि टीम में 2-2 टीचर आपके होम्योपैथी के रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा स्कोरिंग आपका पार्ट 2 रहेगा। ये निश्चिंत रहो, हमारी तरफ से शुभम, शुरुआत है।
पवित्रा मैडम हमसे जुड़ी हैं, वृंदा मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर पुष्पा कुमावत हैं, उनसे हमारी बात चल रही है, प्रोफेसर हैं वो होम्योपैथी से। पूरी टीम, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हम आयुर्वेद में एक अच्छा नाम है, उसी प्रकार होम्योपैथी में भी हमारे पास में एक साउंड, अब सोच सकते हो आप लोग कि फर्स्ट स्टेज पे ही मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी ने 3 होम्योपैथी फैकल्टी साथ में हो और एक एमबीबीएस एमडी को भी रखा हो। यदि शुभम आपको कहीं कोई कोचिंग ऐसी दिखाई देती हो होम्योपैथी की जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उनके पास भी संभवतः ऐसी टीम नहीं होगी। बिल्कुल, इतनी फैकल्टी इसलिए कि हम यहाँ फाउंडेशन कोर्सेज भी लॉन्च करना चाहेंगे। एआईपीजीटी, त्यागी जी पूछ रहे हैं कि क्या हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। हम 15 दिसंबर को सिलेबस को बाइंड अप कर देंगे, 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हम रिवीजन भी करेंगे, मात्र 1.5 महीने के अंदर अंदर। कोई बड़े टॉपिक नहीं है। यदि सिंगल टीचर होता हमारे पास में, इसको पैसे से बिल्कुल ना जोड़ें। मुझे पता है कि इस बैच में मुझे बिल्कुल फायदा होने वाला नहीं है, सैलरी में बताऊंगा नहीं, फिर भी आप लोग सोच सकते हो कि रिकवर तो नहीं होगी, पर मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार हम आयुर्वेद में नाम है उसी प्रकार होम्योपैथी में, ये सिर्फ मेरा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। मैं ऑलरेडी आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूं, टीम सारी वो है जिनको पढ़ाने का जुनून है। हाँ, देखो विनय सर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जिनका हम वेट कर रहे थे, विनय सर भी हमसे जुड़ गए। हेलो सर, आइए सर। और सर से भी हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक ही फ्रेम में हम चाहेंगे कि वर्तमान में तो देखो पुष्पा मैडम, पुष्पा कुमावत मैडम नाम है ना, ज्योति विद्यापीठ, जानती हो? हाँ, वो तो शायद हमसे आज नहीं जुड़ पाएंगी। पूरी बिल्कुल फाउंडेशन क्लासेस भी हम रन करना चाहेंगे। ये मत सोचना कि 3-3 टीचर मिलके क्या क्या हमें पढ़ाएंगे, 4-4 मिलके, नहीं। हम बीएचएमएस की भी और एआईपीजीटी होता है मैडम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो कोर्सेज भी हमारे लॉन्च होंगे वेरी सून। मैं फिर दोबारा कर दूं कि हम कोई काम करते हैं, चाहे हम मजदूरी का ही काम क्यों नहीं करें, पैसा तो उसमें नो डाउट मिलता ही मिलता है, पर ये हमारा पैशन है। और सर से भी हम जुड़े हैं, तो सर से बहुत हमने रिक्वेस्ट की है, सर एसएमएस से एमबीबीएस एमडी डॉक्टर विनय शर्मा, और हम जितना लाभ उठा सकते हैं। देखो एक बात बता दूं मैं कि हम सभी चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए हैं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, सभी का इंटरेस्ट होता है प्रैक्टिस करने में। टीचर ढूंढना इस फील्ड में, ये मान लो कि बहुत बड़े भंडार में से, भूसे में से, घास में से सुई ढूंढने के बराबर है। ये मत सोचना कि मैडम आप फ्रेम आइए, ये मत सोचना कि हमें ये फैकल्टी बड़े आराम से मिली होगी। कोई भी डॉक्टर किसी भी पैथी का हो, वो पहली प्राथमिकता यही देता है कि नहीं नहीं भाई, मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, मेरे पास कोई टाइम नहीं है ना। और इस फील्ड में वही आता है जिसका इंटरेस्ट होता है। तो आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए, और सर भी आपको कुछ ज्ञान देंगे। हमसे तो आप पिछले 45 मिनट से जुड़े हुए हो, बाकी सर आप अपने सब्जेक्ट के बारे में ये देखते हैं ना। एनाटॉमी से स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, इस फ्रेम को ही रहने देना, मैं आपके लिए पेन निकाल लेता हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से मैं बता दूंगा जी वैसे सर, बता दूंगा। नहीं कर दिया सर मैंने पेन हमारे लिए, और इसी फ्रेम में आप रह गए। चलो बच्चों, सर के साथ जुड़े रहिए 15-20 मिनट के लिए, फिर इस लाइव को हम खत्म करेंगे। और फीस के लिए स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये 3000 जो भी फीस हमने कर रखी है आज तक के लिए, सारी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है। सिर्फ कल से फीस है, फीस हमारा एक जरूरी हिस्सा होता है। कल से ये 5000 रहेगी। जिन स्टूडेंट्स ने हमें जितनी फीस जमा की है उसका बैलेंस हो जाएगा। यदि किसी ने हमें 2000 डिपॉजिट कर रखी है तो उसके हिसाब से उनकी 1000 3000 जो भी बच्चे की फीस लागू होगी। बाकी आप जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए बच्चों को भी, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय मिश्रा और और मैं जहाँ तक बता दूँ आपको, मेनली मैं साक्षी चाय तुमने पिलाई नहीं हमें। सर देखिए कौन दे दी, 2 घूंट तो पीने नहीं दी तुमने। सर हाँ दरअसल क्या होता है कि एनाटॉमी में
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि अपन जानते हैं एनाटॉमी में, एनाटॉमी बहुत वास्ट है, कितना कवर करेंगे अपन, ठीक है। उसी हिसाब से जो आपके जो कंसंट्रेटेड फोकस जो आ रहा है एनाटॉमी में, जितना अपन को कवर करना है अपन वही कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि अपन पढ़ाते चले जाए और आपको बोल रहे हैं कि सर एग्जाम में एनाटॉमी में ही सारा अपन टाइम दे दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैं एनाटॉमी स्पेशलिस्ट हूँ, एनाटॉमी में डाइसेक्शन भी करवाता हूँ, ठीक है, एनाटॉमी पढ़ाता हूँ। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एनाटॉमी अपन बेसिक स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि देखा जाए तो नहीं करता भी, मेरे को आज हो गए 10 से 12 साल हो गए। तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि लाल फूल नीला फूल, एनाटॉमी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, नॉट फूल इज फूल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एनाटॉमी में, सिर्फ अपन को ये पढ़ना है कि जो जो क्वेश्चंस आंसर किस तरीके से आए हुए हैं उनको कैसे रूल आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद लोकेशन, जैसे मसल की लोकेशन है, ओरिजिन है, इंसर्शन है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, आज अपन ब्रीफ कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम और लूंगा। ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व कहाँ कहाँ से चल के आई है, अब अपन को बेसिक ये समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन अल्नर नर्व की बात करते हैं, मीडियन नर्व की बात करते हैं, तो कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है एम्स के क्वेश्चन आते हैं, अपने जो पहले के जो पास्ट क्वेश्चन आ रखे हैं वो देखते हैं अपन। तो उनमें ये है कि कहते हैं कि भाई म्यूजिशियन नर्व किसको बोलते हैं, तो अपन कहते हैं भाई अल्नर नर्व है उसको म्यूजिशियन नर्व बोलते हैं। तो बोले वो लेब्रस नर्व किसको बोलते हैं, तो लेब्रस नर्व जो है अपने मीडियन नर्व को लेब्रस। अब बोले म्यूजिशियन नर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फाइन मूवमेंट करती है। अब अपन को क्या करना है, अल्नर नर्व आ गया तो उसका ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन, ठीक है, इसके साथ में मीडियन नर्व को कवर कर ले जाना है। तो अपने एक तीर से 4 निशान हो जाएंगे, ठीक है, 4 निशान अपन आराम से लगा पाएंगे। भाई चारों का पता चल गया तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और एनाटॉमी होता ही वेपरेशन है, बहुत जल्दी आप जो है इससे फटीग हो जाते हैं। तो थोड़ा 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 पढ़ के इसको कवर कर ले जाना है, और ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं अच्छे से आपको करवाऊंगा जिम्मेदारी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अपन करेंगे फिजियोलॉजी। अब जो मसल की लोकेशन अपन ने देखी, सब कुछ किया, अब उसका काम क्या है, वो कैसे काम करता है, वो हो जाएगा, ठीक है। अब वो काम होने से पहले, जैसे फिजियोलॉजी में कोई मसल है तो कैल्शियम के बिना चलेगा नहीं, ठीक है, एटीपीज के बिना चलेगा नहीं, तो ये काम अपन को कर देगी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिर ये आपको अदर करवाएंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में डीप में नहीं जाना है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम इतने दिन से स्टडी कर रहे हैं, हमें पता है कि कैसे कैसे पैथोलॉजी में अपन को रूल आउट करना है। पैथोलॉजी मतलब पैथो का मतलब हो गया डिजीज, मतलब हर चीज की डिजीज, ठीक है। तो पैथोलॉजी में अपन हर चीज को क्या है डिजीज से ही करेंगे। पैथोलॉजी मतलब डिजीज, हाँ ये बीमारी इसकी क्या पैथोलॉजी है, ये बीमारी इसकी क्या पैथोलॉजी है, ये अपन करेंगे। और ये सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग, आपको बोरिंग लगता होगा लेकिन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। फॉरेंसिक मेडिसिन, अब फॉरेंसिक मेडिसिन का मतलब क्या होता है, आप पूछेंगे कि सर तो आप तो पढ़ाते ही जा रहे हैं। अभी आवाज आ रही है, वॉइस इशू आ रहा है इसमें, शुभम, डॉक्टर शुभम आवाज आ रही है अब भी, मेरे हिसाब से आ रही होगी, और इम्प्रूव कर लूंगा मैं। सर की आवाज नहीं आ रही, अब आई, ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट। मैं क्या आपको पढ़ाने लग गया, मैंने देखा नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको और एक बात वापस एक बार वापस रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक का मतलब ये हो जाता है कि अपना मेडिकल नॉलेज, मतलब अपना ना मेडिकल ज्ञान, तो मेडिकल नॉलेज जो है अपन जो है जस्टिस के अंदर यूज कर रहे हैं, जस्टिस या जो भी लीगल, जो भी अपने पास में जो प्रॉब्लम आती है कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट की मदद करने के लिए, तो ये अपन फॉरेंसिक मेडिसिन में। फॉर एग्जांपल जैसे ये कह देते हैं कि साहब ये इसको जो मारा है वो किस तरीके से मारा है, तो हम ये पता करते हैं। मैंने तो देखो पोस्टमार्टम भी किए हैं, ठीक है, हम जानते हैं किस तरीके के केस आते हैं। तो जैसे पता चलता है भाई इस तरीके से मारा तो चॉप वुंड, तो चॉप वुंड भी वो भी कितना डेप्थ में गया है, कितना लंबा है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे भाई जो वेपन था वो किस तरीके का था, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, अब टॉक्सिकोलॉजी में क्या है, मैं जब पीएससी में था, मैं आपको बताऊं इमरजेंसी केस में हैंडल करता था, एएसआई में मैं इमरजेंसी में भी जो है रहा हूं। तो वहां पे क्या था कि जैसे सांप काटा हुआ बहुत आ जाते थे,
ठीक है। तो वो कई लोग तो सांप को ले आते थे, कोई कैसे ले आते थे, तो हमारे यहाँ क्या एंटीटोड होते हैं, ठीक है। वैसे तो जिला अस्पताल में एंटीटोड होते हैं, उसमें एंटीटोड होते हैं, तो वो हम क्या है तुरंत एंटीटोड देके पता उसमें फिर हमें पता चलता था कि जो कि सांप है वो न्यूरोटॉक्सिक है कि मायोटॉक्सिक है। समझे आप बात को? ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, आप परेशान ना हो, मैं जितना आपके उसमें आएगा मैं उतना ही कवर करवाऊंगा। बट आज क्या है कि अपन को एक अच्छे तरीके से पार करेंगे। दूसरा अपन बात करते हैं गायनेकोलॉजी, जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे रेपरेटरी मैंने कवर नहीं करूंगा, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, अब गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स इसमें इतना ज्यादा वास्ट है कि एक एक लेके बैठे हैं अपन, जो टॉपिक है उसमें कवर, लेकिन अपन को क्या कंसंट्रेटेड स्टडी करनी है क्योंकि 26 तारीख नजदीक है। ठीक है, अब इसमें ये जिम्मेदारी मेरी रहेगी, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, जो भी ऑपरेशन है तो LSCS किस में करना है, LSCS नहीं करना है, ये अपन कवर करेंगे। दूसरा जो है कम्युनिटी मेडिसिन। अब ये बहुत बहुत आपको ऐसा लगेगा कि यार सर क्या बता रहे, कम्युनिटी मेडिसिन तो बहुत ही सिंपल है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर। क्यों आते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि बहुत नई नई योजनाएं बनती है। जैसे जैसे एग्जांपल अपन बात है, आंगनबाड़ी की योजनाएं बनती है, ठीक है, अब ये बनती भी है फिर वापस डिसॉल्व हो जाती है। तो रिसेंट जो 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 अपने पास में आ रही है ना, वो अपन कवर कर लेंगे अच्छे से। तो इनका एक अलग से मेरे पास में जो है लिखा हुआ कि कौन कौन सी योजनाएं अभी पिछले 5 साल में एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे कवर इसको करेंगे अच्छे तरीके से। जनरल सर्जरी जितना इसके अंदर जो भी है, नॉर्मल वुंड है, टाँके हैं, जो भी इसके अंदर कवर जो भी आएगा वो अपन कवर करेंगे। और जनरल सर्जरी का मैं भी ये भी बता देता हूँ कि सिस्टम वाइज जनरल सर्जरी का रहता है इसके अंदर, कि भाई इस सिस्टम में कौन सी सर्जरी रहेगी, कैसी सर्जरी रहेगी। तो मैं बता देता हूँ, इसका लिंक है ना, जब आपको अकेले नहीं पढ़ना है, इसका लिंक सीधा जाएगा इसके साथ। अगर ये बढ़िया है ना आपकी, तो ये तो कवर हो ही जाएगी। हम क्या करते थे पहले, मेडिसिन जब हम पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, पैथोलॉजी और मेडिसिन वो साथ में पढ़ते थे। ठीक है, पैथोलॉजी और मेडिसिन, ये देखो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ये साथ में पढ़ते थे। एनाटॉमी और सर्जरी वो अलग से पढ़ते थे। तो ये देखा जाए तो अपने एक दो तो एक बार में ही दोनों को कवर कर लेना है। इस तरीके से अपन साझा स्टडी करेंगे कि अपन को डबल मेहनत ना करनी पड़े। पता चला एनाटॉमी की कुछ भी सर्जरी में अपन को, जैसे हाथ की सर्जरी के बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो अपन एनाटॉमी में मसल्स का पहले से ही पता रहेगा अपन को, नर्व का पता रहेगा अपन को। तो इस तरीके से अपन करेंगे। लास्ट में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, जो कि जनरल भाई फॉर एग्जांपल जैसे अपन कहते हैं चेस्ट की प्रॉब्लम हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, GIT सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, या वी कैन से नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम हो गया। तो ये 5-6 प्रकार के सिस्टम हैं। इनमें से जो जो आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं या ज्यादातर आए हुए हैं, वही अपन जो है कवर करेंगे। इसके अलावा अपन को कुछ कवर करने की जरूरत, इसी में ही सारी चीजें जो है आ जाती है। फॉर एग्जांपल अब आप देखोगे कि अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले COPD ब्रोंकाइटिस आता ही आता है। COPD ब्रोंकाइटिस हो गया, लंग कैंसर बहुत लास्ट में रह जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेनली COPD है। COPD में क्या क्या आ रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या है, ये सारी चीजें अपने पास में रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट, ये अपन कवर करेंगे अच्छे तरीके से, ये कवर करेंगे। ठीक है, और आपको मैं और बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक है, तो फॉरेंसिक का एक क्वेश्चन कर आपको वैसे बता देता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल रिगर मोर्टिस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, रिगर मोर्टिस में मेरी राइटिंग बड़ी बढ़िया है वैसे, मैं बता दूं आपको अभी। ऐसे रिगर मोर्टिस है, तो रिगर मोर्टिस किसके अंतर्गत आता है? रिगर मोर्टिस आता है थैनेटोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन आ गया ना, तो मैं आपको रिगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, अल्बर मोर्टिस सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, और वो भी 2 मिनट एक क्वेश्चन पे, जो ये थैनेटोलॉजी। ठीक है,
जो कि डेथ डेथ स्टडी जिसको बोलते हैं ना, डेथ स्टडी, जो डेड बॉडी पे स्टडी करी जाती है उसको बोलते हैं थैनेटोलॉजी। थैनेटोलॉजी। अब रिगर मोर्टिस है, तो रिगर मोर्टिस में क्वेश्चन क्या आता है आपके? सबसे पहला क्वेश्चन, पहली बात तो रिगर मोर्टिस में बता देता हूँ क्या चीज है। रिगर मोर्टिस है कि अपनी जो मसल्स सारी जो हैं वो सारी एकदम देखे अपन कहते हैं ना कि मतलब कि अकड़ जाती है, हिंदी के अंदर अगर बोला है तो अकड़ जाती है ड्यू टू एटीपी डिप्लीशन। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि एकदम कोई बंदा ऐसे ही रह जाता है, तो वो 2 घंटे के बाद में रिगर मोर्टिस स्टार्ट होता है। ठीक है, अपनी बॉडी में वो 12 घंटे तक फुल्ली हो जाता है, वो 12 घंटे तक परसिस्ट रहता है। उसके बाद में दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है, जैसे एडिपोस शियर, ममिफिकेशन। जब हमारे पास में आते थे तो हम सबसे पहले यही देखते थे कि रिगर मोर्टिस हुआ है नहीं हुआ। कई फिल्मों भी आपने देखी होगी कि वो धीरे धीरे हाथ पैर अकड़ जाता है, तो किसके हाथ में पिस्तौल होती है, तो पिस्तौल होती है तो अकड़ जाता हाथ, अपने आप पिस्तौल लेते तो बोले मुर्दे ने गोली चलाई है। और ये बात भी सही है, इस पे कई आपने देखे होंगे, सीरियल्स वगैरह भी देखे होंगे। तो रिगर मोर्टिस। अब एक क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा आता है आपके यहाँ पे, रिगर मोर्टिस में सबसे पहली जो है ना मसल है या कौन सा मतलब पार्ट है वो सबसे पहले इफेक्ट होता है? तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये करना है कि भाई इनवॉल्यूंटरी मसल होती है। दूसरा ये पता करना है कि सबसे पहले मायोकार्डियम जो है, मायोकार्डियम ये सबसे पहले जो है इसके अंदर, सबसे पहले फर्स्ट पे मायोकार्डियम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये आंसर भी सही है। एक दूसरा आंसर आता है जो है अपन कहते हैं आईलिड। आईलिड जो अपन आंखों से देख पाते हैं, तो अगर ऑप्शन में अगर आईलिड हुआ और मायोकार्डियम हुआ तो सबसे पहले अपन करेंगे मायोकार्डियम को, और अगर मायोकार्डियम नहीं हुआ तो अपन करेंगे आईलिड को। अब ये ट्रिक होती है ना, क्वेश्चन कैसे तोड़े जाते हैं। फिर उसके बाद में ये हो सकता है कि वॉलंटरी मसल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, वॉलंटरी मसल लिखा हुआ आ गया, ऐसे ऐसे 3 बन जाते हैं। तो अपन डिस्कस यही करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और वही अपन सारे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन को आगे धीरे धीरे धीरे, अब ये थैनेटोलॉजी नाम आ गया, इससे ये भी आ गया। आईलिड जो सबसे पहले करता है, सबसे लास्ट में कौन सा करता है? ठीक है, उसके बाद में नेक, जैसे आईलिड है, आईलिड के बाद में नेक करती है। बोर तो नहीं हो रहे है ना? ठीक है, फिर जॉ करता है, नेक है, जॉ है, फेस है। ठीक है, फिर इस तरीके से सबसे पहले ऊपर वाले एरिया के अंदर जो है रिगर मोर्टिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो 12 घंटे तक परसिस्ट रहता है, 12 घंटे तक फुल्ली हो जाता है। ठीक है, और भी चीजें आपको मैं बताऊंगा, कूलिंग ऑफ बॉडी, मतलब कि मरे हुए का कितना टाइम हो गया, तो वो रेक्टल टेम्परेचर से पता चलता है। जैसे कोई भी आता है तो उसको हाथ पैर देख के अपन पता नहीं कर सकते, रेक्टल टेम्परेचर से अपन पता करते हैं कि भाई एग्जैक्ट इसको जो है। और हर 0.5 डिग्री सेल्सियस पर जो है आवर के हिसाब से जो है मैं आपको बताऊंगा उसमें कैसे जो है कूलिंग डाउन होती है बॉडी की। ये रहता है, इसी तरीके से अपन स्टार्ट करेंगे। तो अपन को स्टार्ट करना है सबसे पहले, कल से एनाटॉमी अपन को स्टार्ट करना है। ठीक है ना, इसी के साथ में मैं जो है विनय आपसे विदा लेता हूँ, और ये है कि अपन इस सफ़र में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे, बिल्कुल है ना। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम आपने बताया ना खालिद भाई, तो मायोकार्डियम हार्ट को ही अपन बोलते हैं। तो उसके अंदर जो होती है ना मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इसी प्रकार से। ठीक है ना, तो ये आप हार्ट वैसे वाला बोल रहे हो या फिर दिल वाला हार्ट बोल रहे हो? एक मिनट। हाँ, तो डॉक्टर खुर्शीद, डॉक्टर बीके त्यागी, अब सबके आगे डॉक्टर क्या लगाओ जब डॉक्टर साहब हमारे सामने खड़े हैं। हम सब डॉक्टर हैं, निश्चिंत रहो। अब एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो पार्ट 1 की पहली क्लास है इंग्लिश वाली, उसकी क्लास 7 बजे शुरू होने वाली है। जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी हमारे डाउट्स रहेंगे, हाँ, जो भी हमारे डाउट्स रहेंगे, जो भी हमारी क्वेरीज होंगी, वो हम अब क्लासेस में डिस्कस करेंगे, या ये वीडियो यूट्यूब पे भी रहेगा, आप यूट्यूब पे भी डिस्कस कर सकते हो।
अब इस हम सेमिनार को डिस्कशन क्लास को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि विद इन 1 और 2 मिनट्स हमें सेकंड क्लास जो हमारी मेन क्लास है उसको लॉन्च करेंगे। शुभम हाले ठीक है, जो भी डिस्कशन है क्लास में करेंगे, है ना। फीस के बारे में बता चुका हूं कि आज जिनका एडमिशन होगा उनकी फीस 3000 रुपीज रहेगी, कल से जितने भी एडमिशन होंगे वो 5000 रुपीज पे रहेंगे। अब हम पार्ट 1 और 2 ऐसे अलग अलग नहीं रखेंगे, पार्ट 1 ही करूंगा अकेला मैं, पार्ट 2 नहीं। हमारे यहाँ पे जो भी क्लास होगी पैकेज पे ही होगी, पार्ट 1 2 कुछ नहीं, सारी कंप्लीट कोर्स। ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट 1 ही परचेज करूंगा, पार्ट 2 ही परचेज करूंगा। बेस्ट ऑफ लक सभी के अच्छे भविष्य के लिए। फिर मिलेंगे क्लासेस में यूट्यूब पे। चलो।